गुड मॉर्निंग क्लास। आज का क्लास है विथ सेकेंड सेमेस्टर। आज हम आपको बताएंगे वैदिक काल में गुरु शिष्य का क्या संबंध था। ठीक है, तो आज हम चर्चा करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु और शिष्य का क्या संबंध था। टीचिंग पीपल रिलेशनशिप इन वैदिक पीरियड। ठीक है, वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत मधुर होते थे। मतलब जो वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध होता था वो अत्यंत मधुर होते थे। शिष्य गुरु को अपना मानस पिता मानता था। जो शिष्य था वो गुरु को अपना मानस पिता मानता था तथा गुरु शिष्य को पुत्रवध स्नेह देते थे। गुरु एवं शिष्य के संबंध को हम निम्न बिंदुओं से समझाते हैं। पहले आप बात करते हैं शिष्य के प्रति गुरु के क्या कर्तव्य थे। मतलब शिष्य के प्रति गुरु के क्या कर्तव्य थे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ड्यूटी ऑफ टीचिंग फॉर पीपल, शिष्य के प्रति गुरु के कर्तव्य। तो पहला है शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करना तथा अस्वस्थ होने पर उपचार की व्यवस्था करना। मतलब अगर जो गुरु का कर्तव्य था शिष्य के प्रति, अगर कोई भी छात्रा अगर गुरुकुल में है और उसकी तबीयत वो अस्वस्थ होता है या तबीयत खराब हो जाती है तो वो गुरु का दायित्व बनता है कि उसका उपचार करे। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा के उपरांत भी शिष्यों की शंका का समाधान करना तथा मार्गदर्शन करना। मतलब शिक्षा के उपरांत यानी अगर आपकी क्लास हो चुकी है, शिक्षा के उपरांत भी शिष्यों की शंका का समाधान करना, जो छात्रों की समस्याएं हैं उनका समाधान करना या निराकरण करना, ये गुरु का ही कर्तव्य था। ठीक है, अब बात करते हैं शिष्यों के आवास, भोजन एवं वस्त्रादि की व्यवस्था करना। यानी शिष्यों के आवास, भोजन, वस्त्रादि की व्यवस्था करना भी गुरु का ही कर्तव्य था। ठीक है, कि कौन से शिष्य पे वस्त्र हैं, किस पे भोजन है, किस पे भोजन मिला है, किसे नहीं मिला है, रहने के लिए आवास है या नहीं है, ये सब किसका उत्तरदायित्व था? गुरु का। ठीक है, अब बात करते हैं शिष्यों को सदाचार की शिक्षा देकर उनका चरित्र निर्माण करना। यानी शिष्यों को गुरु का कर्तव्य था कि शिष्यों को सदाचार की शिक्षा दें और उनके चरित्र का निर्माण करें, यानी कैरेक्टरिस्टिक का निर्माण करें। ठीक है, अब है शिष्यों का सर्वांगीण विकास करना। यानी जो गुरु का दायित्व था, कर्तव्य था कि अपने प्रत्येक शिष्य का सर्वांगीण विकास करे, चाहे वो चारित्रिक हो, नैतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो। ठीक है, सभी तरीके के यानी चहुमुखी विकास जिसे हम बोल सकते हैं। सर्वांगीण विकास को हम चहुमुखी विकास भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे आपके शिष्य के प्रति गुरु के कर्तव्य। अब बात करते हैं गुरु के प्रति शिष्य के क्या कर्तव्य थे। ड्यूटीज़ ऑफ द पीपल फॉर टीचर, यानी जो गुरु के क्या कर्तव्य गुरु के प्रति शिष्य के क्या कर्तव्य थे उसकी चर्चा करते हैं। तो गुरु की साफ सफाई करना तथा पूजा पाठ की व्यवस्था करना, ये किसका दायित्व था? शिष्य का। ठीक है, कि जब गुरु आए तो उससे पहले जहाँ गुरु जी बैठते हैं वहाँ की साफ सफाई करना और पूजा पाठ की व्यवस्था करना, ये सब शिष्य का कर्तव्य था। पहले से ही सब सामान तैयार रखते थे शिष्य लोग। ठीक है, अब बात करते हैं गुरु एवं गुरुकुलवासियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना। मतलब गुरु एवं गुरुकुलवासियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना भी शिष्य का कर्तव्य था कि गुरुकुल में भोजन की व्यवस्था है या नहीं। ठीक है, तो ये शिष्य का कर्तव्य था। गुरु के लिए भोजन लाना, भिक्षा मांगना आदि ये सब शिष्य करते थे काम। ठीक है, अगला है गुरु के शयन से पहले उनके पैर दबाना। मतलब सोने से पहले। ठीक है, मतलब रात को सोने से पहले गुरु के पैर दबाकर सोना। ठीक है, तो ये किसका कर्तव्य था? शिष्य का। अब बात करते हैं शिक्षा पूर्ण होने पर सामर्थ्यानुसार गुरु दक्षिणा देना। यानी अगर आपकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो चुकी है गुरुकुल में तो अपनी सामर्थ्यानुसार गुरु दक्षिणा देना। ठीक है, तो ये भी कर्तव्य जो था ये शिष्य का था कि जब शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाती थी, वेदों का अध्ययन कर लेते थे, शिक्षा पूर्ण होने के बाद उनको गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे देते थे। अब बात करते हैं गुरु के आदेशों का निष्ठापूर्ण पालन करना। यानी गुरु के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना, निष्ठापूर्ण पालन करना। ठीक है, तन मन और धन से पालन करना। अब बात करते हैं गुरुकुल छोड़ने के बाद भी गुरुओं का आदर एवं सम्मान करना तथा उनके आदेशों का पालन करना। यानी आपने शिक्षा ग्रहण कर ली है, गुरुकुल को छोड़ दिया है, शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो चुकी है, उसके बाद भी
गुरुओं का सम्मान करना और उनका आदर सत्कार करना, उनके उपदेशों का पालन करना। ऐसा नहीं जब तक आप गुरु विद्यालय में पढ़ें तब तक आप शिक्षा का पालन करें, विद्यालय में पढ़ने के बाद आप अपने गुरुओं को भूल जाएं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं था इस युग में, जो गुरुकुल में पढ़ने के बाद भी शिष्य गुरुओं का आदर सम्मान करते थे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।